कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अबलोकी, जासु नाम बल करहूँ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बेबस हूँ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गो पद इब तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित तब वाणी। अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सब को तरक के रचना। भाई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरण में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गहि, जोरी पंकरोह पान। बोली गिरिजा बचनम बर, मनहु प्रेम रस सान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर समय सुने गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालु सब संसव हरिऊ, राम स्वरूप जान मोहि परिऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयहूँ विषादा, सुखी भयहूँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहे आपन किंकर जानी,
यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहू, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर बासी। तो हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय की नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ दरहु नर तनु के हेतु, मोहि समझाए कहो ब्रस केतु। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर भी हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख कर ही हर से कामाहरि तब शंकर सहज सुजान। बहुविध उमहे प्रशंस पुनि बोले कृपा निधन सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुन सुत हनुमान जी की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा सुंड बखान, सुना बेहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहो राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहो। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तो आगे की कथा अगले एपिसोड में। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।